आज का टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है विलयन। तो विलयन, जैसा कि हम जानते हैं कि विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। वो सब चीज़ें बेसिक है, उसको हम किसी भी क्लास में कंप्लीट करा देंगे, उसका कोई ख़ास इशू नहीं है। मेन टॉपिक यहाँ पर थ्योरेटिकल चीज़ें हैं आपकी, कि कौन कौन सा लॉ है, कौन कौन सी आपकी सांद्रता को मापने की इकाइयाँ हैं, जैसे नॉर्मलता, मोलरता। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे एक स्पेसिफिक नियम है आपका, हेनरी का लॉ, हेनरी रूल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गैसों के द्रवों में विलयन, गैसों के द्रव में विलयन। किसी भी गैस की द्रव में विलेयता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इनमें या तो वो गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगी, या फिर द्रव की प्रकृति पर निर्भर करेगी, ताप पर निर्भर करेगी और दाब पर निर्भर करेगी। ये मुख्यतः है, और इनका मान विलयन में उपस्थित अन्य घुलनशील पदार्थों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि कुछ गैसें किसी विलायकों में विशेष रूप से घुलनशील होती हैं, यानी कुछ जो गैस होती है वो जल में बहुत अधिक घुलनशील होती है। जल में सबसे अधिक घुलनशील गैस आपकी अमोनिया है। आप ये कह सकते हैं कि STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, जल के एक आयतन में अमोनिया के 1300 आयतन घुल सकते हैं। और जल में सबसे कम घुलनशील गैस आपका है हीलियम। और STP पर जल के एक आयतन में हीलियम का लगभग 0.01 आयतन ही घुल सकता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ पर STP पर अमोनिया का 1300 आयतन घुलता है, वहीं पर STP पर जल में हीलियम का 0.01 आयतन घुलता है। तो आप कह सकते हैं कि जल में सबसे ज़्यादा घुलनशील गैस आपकी अमोनिया है और सबसे कम घुलनशील गैस आपका हीलियम गैस है। और किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता उसके ताप और दाब पर ही निर्भर करती है। टेम्परेचर और प्रेशर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस पूरे एप्लीकेशन में। तो चूँकि आज का टॉपिक है आपका हेनरी का नियम, कि हेनरी ने क्या लॉ दिया, कौन सा लॉ दिया था। हेनरी ने जो लॉ दिया था, उन्होंने बताया था कि जो नियम है वो किसी द्रव में गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। यानी किसी भी द्रव में गैस की विलेयता दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आखिर लॉ क्या था, कौन सा लॉ दिया था हेनरी ने, तो हेनरी ने कहा था कि यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है, यानी कोई सॉल्यूशन बन रहा है और कोई भी गैस है और इस पूरे प्रक्रिया में वो केमिकल रूप से अपरिवर्तित रहती है, तो स्थिर ताप पर द्रव के निश्चित आयतन में घुलित उस गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है, यानी M/P, यानी जो द्रव्यमान है गैस का वो प्रेशर के समानुपाती होता है। इस पूरे थ्योरी का एक ही न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस है कि M/P, यानी आप मास बढ़ाएंगे, यानी आप गैस का मास बढ़ाइएगा तो आपका प्रेशर भी बढ़ेगा, आपका P इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि दोनों समानुपात में, यानी जैसे जैसे आप गैस का वॉल्यूम, आप आयतन, द्रव्यमान बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके एक बैलून है उसमें कम गैस है तो वो कम प्रेशर करेगा, अगर उसमें ज़्यादा गैस है तो वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। तो हेनरी ने यही कहा था कि यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहती है, मतलब अगर सॉल्यूशन बन रहा है और गैस अपना फॉर्म चेंज नहीं कर रहा है, तब स्थिर ताप पर द्रव के निश्चित आयतन से, यानी टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा और उस द्रव का एक निश्चित आयतन में घुलित उस गैस का द्रव्यमान, जो गैस घुल रही है उसका द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब के समानुपाती होगा। यानी इस पूरे प्रोसेस में अगर देखा जाए तो अगर आप मास ऑफ गैस इंक्रीज करेंगे तो आपका प्रेशर भी इंक्रीज होगा, यानी बढ़ेगा। और ये समानुपात का साइन हटाने के लिए हम यहाँ पे किस स्थिरांक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप जानते हैं M=Kp। ये आपका हो गया हेनरी का लॉ। लेकिन इसी नियम में इन्होंने बताया यदि गैस की विलेयता को गैस के विलयन में मूल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाए, यानी जो प्रेशर आप ये बता रहे हैं कि अगर जो आप पूरा फंक्शन जो अभी तक आप कर रहे हैं वो मूल प्रभाज में आप उसको डिफाइन कीजिए,
तो इन्होंने क्या कहा कि विलयन में गैस का मूल प्रभाज वाष्प प्रावस्था में यानी वेपर स्टेट में गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगा। यानी जो विलयन में गैस का मूल प्रभाज होगा वो वाष्प प्रावस्था में यानी वेपर स्टेट में वो गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगा। यानी अगर आप मूल प्रभाज बढ़ाएंगे तो आपका प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो मूल प्रभाज क्या होता है, आपका टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन आप समझ लीजिए यहाँ पर मूल प्रभाज होता है कि पहले जैसा आप जानते हैं कि विलयन में आपका क्या होता है, विलेय होता है और विलायक होता है। तो विलेय के मूल प्रभाज होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये पूरा जो हेनरी ने ये नियम बनाया हुआ था, इन्होंने यही कहा कि इस पूरे प्रक्रिया में आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और जो नियम इन्होंने बताया है पूरा वो विलियन पे ही बेस्ड बताया है। और जो यहाँ पे आपका KH है वो आपका हेनरी स्थिरांक है। लेकिन अब बात करते हैं इसमें हम हेनरी के नियम की सीमाओं की। तो हेनरी ने बताया कि जो नियम है ये सिर्फ आदर्श गैसों के लिए ही मान्य है। और इन्होंने ये भी बताया कि ये नियम उन्हीं गैसों पर लागू होता है जो विलायक से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। तो आज का जो आपका टॉपिक था पूरा वो हेनरी का नियम था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए और एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।